कई जगह पे नहीं सुन रहे हैं, इसका मतलब हाथ नहीं हिलाया उन्होंने, तो आपको चेक करना है। टीम, टेस्टिमनीज को हम सुनेंगे। अपोस्टल जी, ये बहुत ही अमेजिंग टेस्टिमनी है जो काम परमेश्वर ने इनकी जिंदगी में किया। हेलो जैमसी की पापा जी। पापा मेरा नाम लखविंदर सिंह है, मेरी वाइफ का नाम मनप्रीत कौर है। मैं अमृतसर अजनाला के रहने वाला हूँ। मतलब और पापा अपोस्टल जी, इनकी मैरिज अगस्त 2021 में हुई। तो हेलो जैमसी पापा जी, 2021 ਚ ਸਾਡੀ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ। ਮੈਰਿਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਬੱਚਾ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬੱਚਾ ਪਲਾਨ नहीं बच्चा हो प्लान रहा। करने के बाद पापा जी इन्हें डॉक्टर ने कहा कि इसके टेस्ट हुए तो इसकी दोनों ही ट्यूब्स ब्लॉक थी। ओके। और पापा जी उसके बाद इसकी जो ट्यूब थी उन्हें खोलने के लिए बोला गया है और बोलने के हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। तो उसके बाद हमने पापा जी वो सब ट्राई नहीं किया क्योंकि हमें परमेश्वर का वेव था और परमेश्वर ने हमें। और अपोस्टल जी, जब इनको चेक किया गया, डॉक्टर ने दोनों के टेस्ट हुए। पहले तो इनकी वाइफ के जब टेस्ट हुए, डॉक्टर ने बोला कि इनकी दोनों फिलिपियन ट्यूब्स ब्लॉक है, ऑपरेशन करेंगे, ओपन करेंगे, आराम से। पर फिर भी उसकी कोई गारंटी नहीं दे रहे थे। और अपोस्टल जी 1.5 साल तक लगातार जब मेडिसिन इन्होंने खा के देख ली, कोई भी रिजल्ट नहीं मिला। और उसके बाद 2023 में ये इतना ज़्यादा बीमार हो चुके थे, ये बहन, इनके पेट में जब तकलीफ हुई तो सोचा चलो एक बार डॉक्टर के पास जाके चेक करवा के आते हैं कि ये क्या प्रॉब्लम हुई है। जब इस बहन के टेस्ट हुए तो डॉक्टर ने बहुत ही हैरानी वाली बात बताई कि इनको HIV हो चुका है। और उसके बाद इनके हस्बैंड को बुलाया गया, इनको बोला कि तुम्हारे भी टेस्ट होंगे। दोनों के जब टेस्ट हुए तो दोनों का HIV जब टेस्ट किया गया, दोनों का HIV पॉजिटिव आया। और डॉक्टर ने बोला कि इस कारण आपको जो बेबी है वो नहीं हो रहा है, प्रेगनेंसी इस बहन को कंसीव नहीं हो रही है और आप इसके बाद बेबी का सोचना भी मत, नहीं तो बच्चे की जान को भी खतरा है और तुम्हारी जान को भी खतरा है। और डॉक्टर ने दोनों का इलाज शुरू कर दिया। लगातार इलाज चला पर 1% भी सुधार नजर नहीं आया। इनके जो ये भाई खड़े हैं, इनकी फैमिली इनको बोलती थी कि तू दूसरी शादी कर ले क्योंकि तेरी वाइफ के कभी बच्चा नहीं होगा। और ये बातें इनको हर रोज सुनने को मिलती थी, कभी परिवार से, कभी आस पड़ोस से, कभी रिश्तेदारों से। यहाँ तक कि जो प्रेग्नेंट लेडीज होती थी वो इनके पास तक भी। ओके। सो स्टार्ट हुआ कि आप दोनों के बेबी नहीं था और आप डॉक्टर के पास जी गए। पापा जी। पापा जी शुरुआत यहां से हुई। हाँ जी पापा जी। आपकी वाइफ, हाँ पापा जी, शुरुआत हुई कि आपके बेबी नहीं था, आपने डॉक्टर को दिखाया तो फेलोपियन ट्यूब्स जो थी वो ब्लॉक निकली। हाँ जी पापा जी। उन्होंने सजेस्ट किया कि आप इसको खुलवाओ, ऑपरेशन करो। हाँ जी पापा जी। आपने नहीं करवाया। नहीं पापा जी। आप घर चले गए। हाँ जी पापा जी। उसके बाद इनकी तबीयत ज्यादा खराब रहने हाँ लगी। हाँ जी पापा जी। क्या होता था इनको? पापा इसका शरीर सूखने लग गया, बुखार रहने लग गया, तो उसके बाद इसके शरीर से पानी ऑटोमेटिक निकलना शुरू हो गया। और डॉक्टर ने कहा कि आप इसके टेस्ट करवा लो और HIV हमें इसे पॉजिटिव आया। फेलोपियन ट्यूब का ऑपरेशन नहीं करवाया, आप घर चले गए। हाँ उसके जी। बाद ये सूखने लग गई, हाँ जी पापा जी। बीमार रहने लग गई। हाँ जी पापा जी। पेट खराब रहने लग हाँ जी गया। हाँ जी पापा। वेट कम हो गया। हाँ जी पापा जी। डॉक्टर के पास गए तो उसने एडिशनल टेस्ट किए हाँ जी पापा तो जी। इसका HIV पॉजिटिव आया, हाँ जी पापा जी। एड्स आया। हाँ जी। तो जब इसका HIV पॉजिटिव आया तो डॉक्टर ने तुम्हें भी बुला लिया। यस पापा कि जी। तुम्हारा भी, तुम्हारे हस्बैंड का भी टेस्ट हाँ जी करें। हाँ जी पापा जी। और तुम्हारा भी HIV पॉजिटिव आया। हाँ जी पापा तुम जी। दोनों को एड्स था। हाँ जी। अब तुमको मालूम था एड्स कैसी बीमारी है, नो पापा जी। कि ये मार देती है आदमी को, इसका कोई इलाज नहीं। नहीं पापा जी। और तुम्हें मालूम नहीं था तुम्हें एड्स है। हाँ नहीं पापा टेस्ट ने बताया कि तुम्हें एड्स है, हाँ जी। इससे एड्स है, इसलिए तुम सूखते जा रहे हो। हाँ जी। पेट हाँ जी पापा पेट जी। का रोग है। बच्चा तो अब सेकेंडरी हो गया कि अब तो तुम्हारी जान की परवाह हो गई हाँ जी तुमको। हाँ जी पापा जी। बड़े ध्यान से टेस्टिमनीज को समझने की जरूरत है हमें। उसके बाद इनको चर्च के बारे में, तनु चर्च बारे किन्ने दस्या? परमेश्वर, साड़ी सिस्टर ने पापा जी। तुसी परमेश्वर ਨੂੰ नहीं सी जानते? नहीं पापा जी। कभी सुना नहीं था? नहीं पापा जी। कभी चर्च नहीं गए? नहीं पापा जी। नाम क्या है आपका? लखविंदर सिंह। आपका? मनप्रीत। मनप्रीत। हाँ जी। जब आपकी बहन ने आपको चर्च के बारे में बताया, जी पापा जी। आपने आना शुरू किया? यस रेगुलर आते रहे पापा जी। कहाँ, किसी ब्रांच में के यहाँ? नहीं नहीं पापा यहाँ ही। आप हाँ, यहाँ और किस जगह से हैं आप? कहाँ रहते? अमृतसर में। अमृतसर अजनाला। अजनाला में, हाँ ठीक जी। है।
जब आप यहाँ पे आए तो क्या बदलाव हुआ? पहले आपने जब टेस्टिमनी सुनी, वचन सुना, तो क्या लगा आपको? ਪਾਪਾ ਜੀ ਹਮਾਰੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਜਦ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਏ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪੰਜਾਬੀ ਵਧੀਆ। ਬੋਲ ਲੈਣੇ? ਹਾਂਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਦਿਓ ਗਵਾਹੀ, ਕੀ ਠੀਕ ਹੈ ਲੱਗਾ ਪਾਪਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਐਵੇਂ ਜ਼ੋਰ ਲਾਣ ਡਿਆ ਉਹ ਆਪਣਾ ਹਿੰਦੀ ਚ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲੇ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਐਸੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਵੈਸੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹਾਂਜੀ ਚ ਬੋਲੋ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਾਈ ਪਾਪਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਰੈਗੂਲਰ ਚਰਚ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਧਿਆ ਸਾਡਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਵਧਿਆ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੁਹਾਡਾ? ਗਵਾਹੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਲੰਗੜੇ ਚੰਗੇ ਹੁੰਦੇ, ਬਹਿਰੇ ਸੁਣਦੇ, ਗੂੰਗੇ ਬੋਲਦੇ। ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਝੂਠੀਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਨੇ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਪਾਪਾ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਚਰਚ ਆਏ। ਸਾਡੀ ਸਿਸਟਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜੀਵਤ ਚਰਚ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾਓ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਆ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਆਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਹਾਂਜੀ ਗਵਾਹੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ, ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਵਚਨ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਹਾਂਜੀ ਪਾਪਾ ਜੀ। ਔਰ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਚਰਚ ਆਪਣੇ? ਪਾਪਾ ਜੀ 3 ਸਾਲ ਰੈਗੂਲਰ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਅਸੀਂ। 3 ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਚਰਚ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਲਗਾਤਾਰ? ਹਾਂਜੀ। ਹਲੇ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ? 3 ਸਾਲ ਸਿਰਫ ਆ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਔਰ ਏਡਜ਼ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਫੈਲੋਪੀਅਨ ਟਿਊਬ ਬਲੌਕ ਵੀ ਸੀਗੀਆਂ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਪਾਪਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਜੀ। ਦਵਾਈਆਂ ਖਾ ਲੀਆਂ ਸੀ, ਇਲਾਜ ਕਰਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਤੇ ਹਾਂਜੀ। HIV ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਈਫ ਦਾ ਆਇਆ, ਹਾਂਜੀ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਚ ਵਾਈਫ ਦਾ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ ਡਾਕਟਰ ਹਾਂਜੀ, ਨੇ, ਹਾਂਜੀ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਇਆ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਪਾਪਾ ਉਹਨੇ ਜੀ। ਦੱਸਤਾ ਕਿ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਨਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਏਡਜ਼ ਆ। ਹਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਚਰਚ ਆਏ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ। ਉਹ ਵਿਆਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਆਰੀ ਹੈ? ਰਸ਼ੀਆ ਚ ਪਾਪਾ। ਵਿਆਹੀ ਆ ਉਹ? ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਵਿਆਹੁਣ ਵਾਲੇ। ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾ ਕੇ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਚਰਚ ਦੇ ਬਾਰੇ? ਹਾਂਜੀ ਪਾਪਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ चर्च आए, 3 साल लगातार चर्च आते रहे, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ क्या हुआ उसके बाद सुनेंगे अभी। और अपोस्टल जी उसके बाद जब ये चर्च में आए तो जब 3 मार्च 2024 को जब आपने स्पेशल प्रेयर करी कि जिनके पास बेबीज नहीं है और जिनको ऐसी बीमारियां हैं उनके अपने पेट के ऊपर हाथ रखो, तो विश्वास किया और पेट के ऊपर हाथ रखा। और अपोस्टल जी बड़े मिरेकल इनकी जिंदगी में हुए कि जब प्रेयर को रिसीव करने के बाद घर गए, उसके 1 हफ्ते बाद, 1 महीने के बाद। 1 मिनट, उस प्रेयर को हम देखेंगे, बाद में देख लेंगे। इसको आप वीडियो चढ़ा देना इंटरनेट पे, जिस दिन की इन्होंने प्रेयर रिसीव की थी। आज समय की वजह से ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਮੈਨੂੰ ਗਰਮਾਹਟ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ। ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਪਾ। ਕਿ ਵਾਈਫ ਨੂੰ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਂਜੀ ਹੋਈ। ਪਾਪਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਈ ਗਰਮਾਹਟ? ਹਾਂਜੀ ਪਾਪਾ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤੀ ਤੇ ਗਰਮ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ ਪਾਪਾ ਜੀ। गर्मी करके गरम लगा कि कुछ अलग लगा गरम? नहीं गर्म लगा, कुछ अलग गरम लगा? आग लग गई। हैं? आग लग गई। ਅੱਗ ਲੱਗੇ ਵਾਂਗੂ ਗਰਮ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ ਔਰ ਜਦੋਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪੇਟ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖੋ ਤੇ ਪੇਟ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੇਬੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਹਾਂਜੀ ਔਰ ਕਦੋਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਹੈ? ਮਾਰਚ ਦੀ। ਹਾਂਜੀ 3 मार्च 2024। 3 मार्च 2024 को इन्होंने प्रेयर को रिसीव किया। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਰਮਾਹਟ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਘਰ ਗਏ ਤੁਸੀਂ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ? ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਕੀ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? फिर अगले महीने टेस्ट करवाया तो पॉजिटिव आया। प्रेगनेंसी पॉजिटिव। ਮਈ 2024 ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਪੀਰੀਅਡ ਮਿਸ ਹੋ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ ਸੁਣੋ, ਮਾਰਚ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਾਈ ਤੁਸੀਂ, ਹਾਂਜੀ ਮਾਰਚ ਅਪ੍ਰੈਲ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਪ੍ਰੈਲ ਚ ਪੀਰੀਅਡ ਮਿਸ ਹੋਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ ਜਦੋਂ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਏ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ 9 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਪਾਪਾ 2025 ਜਨਵਰੀ ਚ 20 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਬੀ ਗਰਲ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ। ਹਾਂਜੀ ਪਾਪਾ ਅੱਜ ਉਹ 7 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਸੁਣੋ ਆਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇ HIV ਟੈਸਟ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਿਆ 네ਗੇਟਿਵ ਆਏ। ਹਾਂਜੀ ਪਾਪਾ ਜੀ। ਕੋਈ ਏਡਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਪਾਪਾ ਪਾਪਾ ਜੀ। ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ? ਨਹੀਂ नहीं ਪਾਪਾ पापा ਜੀ। जी। ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ? ਨਹੀਂ ਪਾਪਾ ਜੀ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ? ਨਹੀਂ ਪਾਪਾ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੱਚੋ ਨਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਚਰਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਹੋਣੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨੱਚਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ।
ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਲੰਗੜੇ ਚੱਲਣ ਡੇ ਐ, HIV ਠੀਕ ਹੋਣ ਡੇ ਐ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਨੱਚੀਏ? हालेलुया। हमारे काम ऐसे हो रहे, नाचना पड़ेगा हमें। चाइल्ड HIV फ्री, मदर HIV फ्री, फादर HIV फ्री, फेलोपियन ट्यूब्स ओपन, बेबी आ चुका है। ऊपर देखो, खुदा की जितनी ताली बजा के तारीफ कर सकते हैं। ऊंची आवाज में कहो हालेलुया। हालेलुया। आज टेस्टिमनीज ज्यादा हैं तो हमें सुनना पड़ेगा जल्दी जल्दी। अपोस्टल जी, ये भी बहुत मार्वलस टेस्टिमनी है। इस बहन का नाम सुमन है और ये अमृतसर के रहने वाले हैं। जनवरी 2024 में ये बहन के ब्रेस्ट के लेफ्ट साइड के ऊपर अचानक से दर्द होनी शुरू हुई और उसमें ब्रेस्ट में इतना भारीपन था, दर्द बर्दाश्त से बाहर हो चुकी थी और सारी रात ये रोते रहते थे। जब अपोस्टल जी इनके परिवार वाले इनको ओके, आप किनको था ये प्रॉब्लम? ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੀਗੀ? ਮੈਨੂੰ ਜੈਮਸੀ ਪਾਸਟਰ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਆਪਣੀ ਟੈਸਟਮਨੀ ਕਿਵੇਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ, ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਈ? ਕਿਉਂਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਛੋਟੇ ਬੁਖਾਰ ਤੋਂ, ਪੇਟ ਦਰਦ, ਇੱਥੇ ਦਰਦ, ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਏ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਹੈ? ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ? ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸੋ। ਅਗਰ ਆਪ ਬਤਾਨਾ ਚਾਹਤੇ, ਹਸਬੈਂਡ ਆਪ ਵੀ ਬਤਾ ਸਕਦੇ। ਪਾਸ਼ਾ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨਵਰੀ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਦ ਹੋਣੀ ਚਾਲੂ ਹੋਈ ਬ੍ਰੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਫਟ ਸਾइड। आप इनके कौन हैं? मैं हस्बैंड उनका हस्बैंड हैं। ओके, ठीक है। तो जनवरी 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਹੋਣੀ ਚਾਲੂ ਹੋਈ ਬ੍ਰੈਸਟ ਦੇ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਵਧਦੀ ਗਈ ਤੇ ਕਾਫੀ ਚਿਰ ਬੀਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਪ੍ਰੇਅਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾ ਲਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦ ਮੂੰਹੋਂ ਨਾ ਕੱਢਿਆ ਕਰੋ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਤੇ 2024-11 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦਰਦ ਆ ਵਧਣੀ ਚਾਲੂ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਮੁੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲ ਚੈੱਕ ਕਰਾਇਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਾਈ, ਟੈਸਟ ਕਰਾਇਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਹੜਾ ਟੈਸਟ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ? ਮੈਮੋਗ੍ਰਾਫੀ ਹੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਮੈਮੋਗ੍ਰਾਫੀ, ਜੀ। ਓਕੇ। ਤੇ ਜਦ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਮੋਗ੍ਰਾਫੀ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬ੍ਰੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਕੈਂਸਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਫੈਲ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਜਦ ਕੈਂਸਰ ਫੈਲ ਚੁੱਕੀ ਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਚਾਲੂ ਕਰਵਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬ੍ਰੈਸਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰਿਮੂਵ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਕਿ ਜਾਨ ਦਾ ਵੀ ਖਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਕੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ 2024 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਮੋਗ੍ਰਾਫੀ ਕਰਾਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਇਓਪਸੀ ਕਰਾ ਕੇ ਜਿਸ 'ਚ ਇੱਕ ਟੁਕੜਾ ਲੈ ਕੇ ਬ੍ਰੈਸਟ ਚੋਂ ਜੀ ਬਾਪਾ ਜੀ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕੈਂਸਰ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆ। ਜੀ ਬਾਪਾ ਜੀ। ਮੈਮੋਗ੍ਰਾਫੀ ਕੀਤੀ ਔਰ ਬਾਇਓਪਸੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮਾਸ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਲੈ ਕੇ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਲੈਫਟ ਬ੍ਰੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਲਟੀਪਲ ਰਸੌਲੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੈਂਸਰ ਆ ਉਹ ਫੈਲ ਚੁੱਕਾ। ਜੀ ਬਾਪਾ ਜੀ। ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬ੍ਰੈਸਟ ਕੱਢਣੀ ਪਊਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਹੋਈ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਤੇ? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਅਜਨਾਲਾ ਬ੍ਰਾਂਚ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਤੋਂ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਕੁਝ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਰੇਟ ਨਾ ਕਰਵਾਇਓ, ਪਹਿਲੇ ਲੇ ਹੈਂਡ ਕਰਾਓ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲੇ ਹੈਂਡ ਕਰਾਈ 2 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਲੇ ਹੈਂਡ ਕਰਵਾਈ 2025 'ਚ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ 11 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ 2025 'ਚ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾਰਮਲ ਆਈ ਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਲੇ ਹੈਂਡ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਪਹਿਲਾਂ। ਨਾ ਚਾਂਦੀ ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਬਸ ਰਹਿਣਾ ਯਿਸੂ ਤੇਰੀ ਸ਼ਾਨ। ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਲੇ ਹੈਂਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੇ ਹੈਂਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜੇ ਭਾਰੀ ਹੱਥ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਪਿਆ ਕੋਈ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ? ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਹਲਕਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਲਕਾ ਫੀਲ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ? ਹਾਂਜੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੇ ਹੈਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਰ ਗਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਬਦਲਾਵ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ?
ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ ਹਾਂ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਕਰਾਈਆਂ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਆਇਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ 'ਚ? ਨਾਰਮਲ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 11/2025 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਾਈ, ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾਰਮਲ ਆਈ, ਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਆਪਰੇਟ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਖਾਂਦੇ ਰਹੋ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ, ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀਆ ਚੰਗਿਆ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਹਿਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਆ, ਉਹਨੇ ਖੁਦ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੈਂਸਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੈਂਸਰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਰਮਲ ਹੈ। ਨਾਰਮਲ ਹੈ। ਓ ਜੀਸਸ, ਤਾਰੀਫ करो जोर। हालेलुया। हालेलुया। एक और टेस्टिमनी को अब हम सुनेंगे। सुनते रहना टेस्टिमनीज आज ध्यान से। अपोस्टल जी, इस बहन का नाम गुरिंदर कौर है और साथ में इनके हस्बैंड है, और ये इटली से अपनी गवाही देने के लिए आए हैं आज। इनकी गवाही अपोस्टल जी के जुलाई 2013 में जब इनकी शादी हुई, तो 2015 में ये बहन जब अपने हस्बैंड के पास वापस इटली में चले गए, तो 2015 में जब फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट हुए, उसके बाद कुछ समय के बाद जब सेकेंड टाइम इन्होंने बेबी के लिए ट्राई किया, तो इटली में एक बार ये डॉक्टर के पास चेकअप करवाने के लिए गए। जब वहाँ टेस्ट हुए तो उसमें डॉक्टर ने बताया इस बहन को कि इनको थायराइड का रोग हो चुका है, और वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। डॉक्टर ने ये क्लियरली इनको बोल दिया था कि आप बेबी का सोचना भी मत, अगर प्रेगनेंसी हो भी गई तो थायराइड के कारण ये काफ़ी रिस्की हो सकती है, इसका बुरा असर आपके ऊपर, बच्चे के ऊपर पड़ सकता है। फिर जब पूरा बॉडी का चेकअप हुआ तो उसमें पता चला कि इनकी रीढ़ की हड्डी के पास लेफ्ट साइड के ऊपर बहुत ज़्यादा मांस बढ़ चुका है। जब चेक किया तो डॉक्टर ने बताया कि इनको हर्निया का रोग भी साथ में हो चुका है, और इन बीमारियों का लगातार जब इलाज चलता रहा, इंजेक्शन लगवाते रहे, लेकिन रिकवरी 1% भी नज़र नहीं आ रही थी। और इस बीमारी के कारण इनका पूरी तरह से काम करना, उठना बैठना, चलना फिरना, यहाँ तक कि सांस लेना, बोलना तक भी इनका बंद हो चुका था। वो बीमारी का इतना बुरा असर इनके ऊपर पड़ा। और अपोस्टल जी, उसके बाद जब ये आखिर इटली के एक डॉक्टर के पास गए ऑपरेशन करवाने के लिए, जिसने बोल दिया था, और ये सुनकर ये इतना ज़्यादा डर गए थे कि मैं ऑपरेशन करवाऊंगी तो कहीं मेरी बीमारी और ना बढ़ जाए। फिर 2017 में इनकी सिस्टर इन लॉ है, वही इनके साथ रहते हैं, वो जब अंकुरला मिनिस्ट्री की चर्च की मीटिंग देख रहे थे, इन्होंने उनकी तरफ देख के मीटिंग को अटेंड करना शुरू किया, गवाहियों को सुना, तो इनका फेथ बढ़ने लगा। 2019 में अपोस्टल जी ये इंडिया वापस आए। आपने लिखा है कि आप अपने घर का जो रेगुलर जो आपकी लाइफ थी वो बिल्कुल खत्म हो गई थी, आप झुक नहीं पाते थे, चल नहीं पाते थे, Yes, पेन्स रहती थी। Yes. क्या होता था आपकी लाइफ के ऊपर इफेक्ट क्या था इस चीज का? पापा, मेरी बेटी 3.5 साल की थी उस वक्त, हाँ। तो मैं उसे भी उठा नहीं सकती थी, तो मैं ऐसे दीवारों को पकड़ के मैं बाथरूम वगैरह जाती थी। इटली में, और जो आपका इलाज कर रहे थे वो सारे इटालियन डॉक्टर, अच्छे जी, डॉक्टर, जी, बड़े जी, डॉक्टर्स थे वो जी, सभी। और पहले ये शुरू कहाँ से हुआ? कौन सी बीमारी का आपको थायराइड का मालूम हुआ? थायराइड पहले था। उसके बाद हर्निया हुई, जी। बैक प्रॉब्लम हुई। जी जी। क्या फर्क, टोटल कैसी बॉडी हो गई थी आपकी? क्या आपकी रेगुलर लाइफ थी? थायराइड का तो इतना नहीं था, लेकिन जो हर्निया की प्रॉब्लम थी उसकी वजह से मुझे बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती थी। जी, मैं पूरी तरह जैसे बेड पे ही थी और घर का कोई काम भी नहीं कर सकती थी, चलने फिरने में मुझे बहुत प्रॉब्लम थी। तो डॉक्टर ने बोला और था इटली में ऐसा भी नहीं है कि पड़ोसी को बुला के हेल्प ले ली। जी जी। वहाँ कोई हेल्प नहीं जी, ऐसे नहीं, करता कोई भी। जी। तो डिफिकल्ट लाइफ हो गई थी आप। बहुत ज़्यादा। और आपके एक रिलेटिव थे जो चर्च के साथ जुड़े हुए थे। जी जी, मेरी सिस्टर ऑन लॉ है उधर ही, तो वो आप अंकनुल्लाह मिनिस्ट्री की मीटिंग को फॉलो किया करते थे, तो हमने भी उनके साथ देखना शुरू किया, तो हमारा फेथ बढ़ा। फिर क्या हुआ, कैसे बदलाव शुरू हुआ आपकी तो लाइफ? फिर उसके बाद हम 2018 में मेरे प्रॉब्लम स्टार्ट हुई, और 2019 में हम इंडिया में आए थे। तो फिर हम आपसे मिले, तो आपसे जब मिले तो आपने बोला कि कल आपका ले हैंड होगा। मैंने आपको प्रॉब्लम बताई तो आपने बोला डोंट वेरी। तो फिर आपने मुझे ऑयल दिया था, अनॉइंटिंग ऑयल की 30 बॉटल्स दी थी, छोटी वाली। वो इनका ले हैंड हो रहा, हम देखेंगे स्क्रीन के ऊपर। रक्षा करे यीशु मेरा गढ़ है। ऑयल दिया, हैंकी दिया, जी। और आप पर ले हैंड हुआ अगले दिन। जी जी जी। तो मेरी हीलिंग उसी दिन से स्टार्ट हो गई थी। आपको कैसे पता आपकी हीलिंग स्टार्ट हो गई? क्योंकि मेरी बॉडी इतनी हल्की हो गई कि मैंने अपने बच्चे को खुद उठा के लेके गई इधर से। तो और आपने जो इटली में आपका इलाज चला वो कौन सा हॉस्पिटल था, कहाँ पे है वो? इटली ट्रेंतो में है, सांता कियारा। सांता कियारा
जी। बड़ा हॉस्पिटल बड़ा है, हॉस्पिटल है। आप वहां पे अपना इलाज करवा रहे थे जी, जी। थायराइड का, क्योंकि बेबी प्लान कर रहे तो नहीं हो रहा था। जी, जी। तो थायराइड बहुत हाई था, डॉक्टर ने कहा बेबी प्लान मत करो नहीं तो जी। रिस्की होगा। जी, जी। उसके साथ साथ हर्निया हुई, बैक जी। प्रॉब्लम हुई, जी। आपने रेगुलर काम करना चलना आपके लिए मुश्किल जी। हो गया, सब कुछ डिफिकल्ट हो गया। जी जी आपकी बहन जानती थी, सिस्टर इन लॉ, जी उसकी वजह से आप 2019 में यहाँ पे आए, जी आपसे मिला गया, जी। अनॉइंटेड ऑयल हैंकी देकर आप पर ले हैंड प्रेयर हुई। जी यस पापा। जब आप पर प्रेयर हुई, आपने कहा कि आपको महसूस हुआ कि आप हल्की हो गई, जी, जी। आपकी हीलिंग शुरू हो गई। यस पापा। क्या वो जोश था एकदम से जोश में आपको लगा कि रियली कोई बदलाव हुआ? जी नहीं पापा, मेरे को तो याद भी नहीं रहा कि मुझे ये प्रॉब्लम है। एक दिन इंडिया से मेरी किसी फ्रेंड ने मुझे फ़ोन किया, कहती तेरी वो प्रॉब्लम कैसी है जो तेरे कमर में प्रॉब्लम थी। मैंने कहा मुझे तो उसका याद भी नहीं है कि मुझे कोई प्रॉब्लम थी। तो उस दिन से लेके क्योंकि आज बहुत तक- से लोगों को ऐसा लगता है कि शायद ये जोश में व्यक्ति खड़ा हो गया। मैं आपको बता रहा हूं, जब किसी आदमी को दिक्कत होती है ना, उससे मालूम होता है सिर्फ कि प्रभु ने उसकी लाइफ में कैसे स्पर्श किया है। मैंने बहुत बार अपनी लाइफ में यह स्पर्श पाया है प्रभु से, और उनमें से आधा टाइम मैंने टीवी के माध्यम से भी पाया है। क्योंकि उस समय पंजाब में ऐसा नहीं था कि बहुत सारी अनॉइंटेड चर्चेस थी तो आप चले जाओ, तो ऐसा नहीं था। तो हमें ढूंढना पड़ता था कहाँ से हम सामर्थ्य प्रार्थना को रिसीव करें, और मैंने प्रभु के स्पर्श को पाया। अब जिसने पाया उसी को पता है। जब आप यहाँ पे आई, उससे पहले आप चल नहीं सकती थी प्रॉपरली, अपनी दीवार का सहारा लेके चलती थी, जी। बेबी को नहीं उठा सकती थी। नहीं। जो बेबी अभी आपके हस्बैंड ने उठाया हुआ है उसकी बात आप कर रहे हो। उससे बड़ी है। ओके। एक है। जब आपके ले हैंड हुआ, आप फिर से बताओ क्या फील हुआ आपको? मुझे हल्का महसूस हुआ उसके बाद। जब आपको हल्का, एक है फीलिंग हल्की महसूस हुई, लेकिन फिजिकली क्या फर्क पड़ा आपको? उसके बाद आपने बेबी उठा लिया। उसके बाद मैं अपने नॉर्मल काम करने लगी, और हम 3 दिन बाद हम वापस चले गए। ओके। आप 3 दिन बाद, यानी किस महीने आप आए थे? हम आए तो जून में थे, लेकिन मेरा ले हैंड सितंबर में हुआ था। ओके, सितंबर, फिर सितंबर तक आप यहीं रहे? जी जी। ओके, सितंबर जब आपका ले हैंड हुआ, उसके बाद जब आप वापस चले गए तो क्या हुआ? मैंने इधर ही अपना टेस्ट भी किया, तो मेरा प्रेगनेंसी टेस्ट भी पॉजिटिव था। अब समझ आ गई होगी आपको। वो प्रेगनेंसी जो आप सालों से कंसीव करना चाहते थे, नहीं हो रही थी बिकॉज ऑफ थायराइड, यस हाई थायराइड। यस पापा। डॉक्टर ने कहा था मत करना, लेकिन उसके बाद आपको दिक्कत हुई पीठ की, जिसकी वजह से आपको यहां आना पड़ा। यस। आपने वेट की ले हैंड की इतनी देर, क्योंकि जून से आप आए, अगस्त, सितंबर, जून, जुलाई, अगस्त। नहीं पापा, मेरी बेटी स्कूल जाती थी ना, तो मुझे उसकी वजह से जून में आना पड़ा था। ओके, आप जून में आए, सितंबर आपका ले हैंड हुआ। जी। आपको ऑयल दिया, हैंकी दिया, जी। आप ले हैंड करा के तीसरे दिन चले गए। यस। सिर्फ आपके शरीर में पीठ की और हर्निया की और थायराइड की हीलिंग ही नहीं हुई, यस ये इस बात का प्रूफ था कि जब परमेश्वर ने आपको छुआ, उसने कंप्लीट छुआ है। यस। आपकी प्रेगनेंसी भी पॉजिटिव निकली। यस पापा। और क्या हुआ फिर आपके? उसके बाद प्रभु ने मुझे बेटी से ब्लेस किया। अभी आपके पास परिवार कंप्लीट, हम दो, हमारे दो। नहीं Oh, पापा, उसके Jesus. बाद मुझे प्रभु ने बेटे से भी ब्लेस किया है। ओके। उसके बाद फिर कुछ हुआ लगता है आपके? यस। क्या हुआ उसके बाद, स्टोरी क्या है? पापा उसके बाद मेरी बेटी, हम अपनी फैमिली में खुश थे, लेकिन हमारी जो बड़ी बेटी थी ना, जब हम मीटिंग देते थे तो वो बोलती थी कि मुझे भी जर्मिया जैसा भाई चाहिए, तो आप क्यों नहीं हमें ला के दे सकते? तो मैं उसे कहती थी कि आप यीशु पापा से मांगो। तो मैं जब 2022 में हम आए तो हमारा ले हैंड हुआ, और मम्मा ने हमारा ले हैंड किया। वो ले हैंड को है, वीडियो देखेंगे उसकी वीडियो को। तू आने वाला है, कुप्पी में तेल भर कर रखना, ख्वाबों की नींद में ना सो। ओके, क्या हुआ उसके बाद? जब सितंबर 2022 पर आप पर ले हैंड हुआ। जी जी, सितंबर में मेरा ले हैंड हुआ, और हम उसके भी 1 हफ्ते बाद चले गए, और अक्टूबर को मैंने जब चेक किया तो मैं प्रेग्नेंट थी, और प्रभु ने मुझे सेफ रखा, और मुझे बेबी बॉय के साथ ब्लेस किया, और हमने इसका नाम भी यिर्मयाह रखा है। मेरा यीशु बचाने वाला जिंदा। जितनी
जितनी ताकत है तारीफ कर दो खुदा पर। हालेलुया 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 हालेलुया। ऐसे मिरेकल कोई दुनिया का आदमी अब इनको बोल नहीं सकता, किसी की हैसियत नहीं कि यीशु मसीह को मत मानो। कोई बोल सकता है ऐसे स्पर्श लेने के बाद कि आप अपने घर के काम नहीं कर पा रहे हैं, और सिचुएशन कहां से शुरू होती कि थायराइड बढ़ जाता है और डॉक्टर बोलता है प्रेगनेंसी पॉसिबल नहीं, अगर होगी तो हाई रिस्क है, मत करो। पीठ की प्रॉब्लम शुरू होती, हर्निया स्टार्ट होता है, बच्चे को उठा नहीं पाती, आती है ले हैंड होता है, सामर्थ फील होती। अच्छा, हो सकता है जोश जोश में फील हो रहा हो कुछ, लेकिन बेबी को उठा रही है, सब रेगुलर काम कर रही है, और सेम अगले मंथ प्रेगनेंसी, सेकंड बेबी, थायराइड नॉर्मल, सब कुछ नॉर्मल। थर्ड टाइम फिर आते हैं, फिर ले हैंड होता है। लोग सोचते होंगे पता नहीं क्या करने जाते हैं इंडिया, पता नहीं कौन सा डॉक्टर बैठे है वहां पे, कौन सी दवाई खा के आते हैं कि जो चाहते हैं वही ले लेते हैं। है तो डॉक्टर ही हमारा, लेकिन सबसे बड़ा डॉक्टर जीसस, सबसे बड़ा। आप समझ पा रहे हैं टेस्टिमनीज को? ओनली बिलीव। अगर आप विश्वास करें तो सब कुछ हो सकता है। 3 साल एक कपल चर्च आता रहा क्योंकि फैलोपियन ट्यूब्स ब्लॉक थी, बेबी नहीं हो रहा था। जब एक दिन बीमारी हो गई, सूखा पड़ना शुरू हो गया, पेट की दिक्कत हो गई, डॉक्टर ने टेस्ट किया तो HIV। तेरे को है तो तेरे हस्बैंड को भी होगी, हस्बैंड को बुलाया, HIV। अब तो बेबी के बारे में सोचना मत, तुम करोगे उसको भी HIV निकलेगा। 3 साल चर्च आते रहे बिना चमत्कार के, सुनते रहे टेस्टिमनीज को। प्रेगनेंसी हुई, टेस्ट हुए, तीनों नॉर्मल, कोई HIV नहीं, फैलोपियन ट्यूब ओपन हो गए। क्या हो गया ऐसा? जो अविश्वासी होते हैं ना, उनके सामने भी अगर यीशु मसीह आ जाए वो तब भी यकीन नहीं करेंगे। थोमा कहता मैं उसके हाथ में जब तक उंगली नहीं डाल लूंगा यकीन नहीं करूंगा। एक ऐसी ग्रेस कि जहां आप कैंसर और एड्स, जो जिनका नाम सुन के लोग डर जाते हैं, पैनिक अटैक आने लगते हैं लोगों को कि मुझे ये बीमारी तो नहीं है। कैंसर का मतलब मौत, HIV का मतलब मौत हो गया लोगों के लिए, लेकिन परमेश्वर एक फूंक में उन्हें उड़ा सकता है आपकी लाइफ से। अपने हाथों को उठाओ उसकी महिमा में। मेरा यीशु बचाने वाला जिंदा है, मेरा यीशु बचाने वाला जिंदा है। यीशु नाम में शैतान शर्मिंदा है, यीशु नाम में शैतान शर्मिंदा। मेरा यीशु बचाने वाला जिंदा है, मेरा यीशु बचाने वाला जिंदा है। अपने हाथों को उठाओ। कल मैं चला जाऊंगा। बढ़कर कोई खुदाई हो नहीं सकती, तुझसे बढ़कर कोई खुदाई। हालेलुया। काफ़ी समय से अपने घरेलू कारणों के कारण ये सिस्टर टोटली डिप्रेशन में थे और काफ़ी डिप्रेस थे। सिक्किम से ये पहली बार चर्च अटेंड करने के लिए आए। आप बताएं सिस्टर, जैसे आपने प्रार्थना रिसीव की तो कैसा फील हुआ आपको? जब मैं 3 months conceived, my husband left me for another woman. Since 2.5 years, I am having panic attacks. So I came all the way from Sikkim. मैं सिक्किम से इधर आया। आज जब प्रभु बोस की वर्ड पापा जी ने वर्शिप किया, पापा जी ने वर्शिप करते वक्त प्रभु का आत्मा मुझे छुआ और कुछ हुआ।
और मेरे जो लाइफ में घटना घटी मैं उसे डॉक्यूमेंट्री की तरह दिखाई दिया और मेरा सब बिटरनेस निकल गया. नाउ आई एम टोटली फ्री इन जीसस क्राइस्ट नेम. हालेलुया. थैंक यू ऑलमाइटी गॉड. ओके, आप कहाँ से हैं? विच कंट्री यू आर फ्रॉम? आई एम फ्रॉम सिक्किम, गैंगटॉक. आई केम सिक्किम. ओके, इंडिया से ही है. इंडिया सो से. आपको आज क्या पैनिक अटैक होते थे? पैनिक अटैक होते जब मैं 3 मंथ प्रेग्नेंट था तब मेरा हस्बैंड दूसरे लेडी के साथ चला गया. तब से सिंस 2.5 years आई एम हैविंग मुझे ऐसा अटैक होता है कि शायद जो प्रभु में नहीं होता तो मर जाता. लेकिन मैं फिर भी आज क्या आपका हुआ? सुनता था. अभी क्या हुआ आज? जब प्रभु बस की वो आपने वर्शिप किया ना, जब आपने वर्शिप किया तो ऐसा लगा कि कुछ ऊपर से आया और मुझे छुआ. ओह जीसस, ओह जीसस, थैंक यू जीसस. जो बर्तन हैं, जो कपड़े वो अलग कर दिए जाएं ताकि ये रोग जो वो किसी और को ना हो जाए. सभी को जय मसीह की. मेरा नाम डिम्पल है और ये मेरे हस्बैंड हैं, इनका नाम कंवलजीत है. हम डिस्ट्रिक्ट गुरदासपुर के रहने वाले हैं. आज मैं अपने जीवन की बहुत बड़ी गवाही देने जा रही हूँ. 2019 की बात है कि अचानक से मेरी तबीयत ख़राब रहने लगी. मुझे प्रतिदिन फीवर हो जाता था सोते समय और बॉडी में वीकनेस महसूस होती थी, थकान बहुत ज़्यादा महसूस होती थी जिसकी वजह से मैं चल फिर नहीं पाती थी. जब चलती थी तो मेरी सांस फूलने लग जाती थी. तो मैं इसी वजह से घर का कोई काम भी नहीं कर पाती थी. फिर जब मेरी तबीयत हर रोज़ बिगड़ती जा रही थी तो मेरे पति मुझे हॉस्पिटल लेकर गए. जब मैंने लोकल हॉस्पिटल से मेडिसिन ली लेकिन मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा. फिर मेरे पति मुझे मकेरिया के प्राइवेट हॉस्पिटल में लेकर गए. वहाँ से भी मेरा ट्रीटमेंट चला. मैंने मेडिसिन खाई काफ़ी टाइम तक लेकिन मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा. उसके पश्चात मैंने हिमाचल से होम्योपैथिक मेडिसिन भी खाई, तब भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा. जब मेरी कंडीशन डे बाय डे बिगड़ती ही जा रही थी तो इन हालातों में मेरे पति मुझे फिर से डॉक्टर के पास लेकर गए. उन्होंने मुझे टेस्ट करवाने के लिए कहा. जब मैंने टेस्ट करवाया तो उस पे मेरा जो ECR का लेवल था वो बहुत ही हाई था. तो उन्होंने मुझे अमृतसर हॉस्पिटल में रेफ़र कर दिया. उन्होंने कहा कि आप वहाँ जाएं. हम जैसे ही अमृतसर हॉस्पिटल में गए, जैसे ही डॉक्टर ने मेरी ECR की रिपोर्ट देखी तो उन्होंने कहा कि हो सकता है आपको कोई इंटरनल प्रॉब्लम हो क्योंकि आपका ECR का जो लेवल है वो बहुत हाई है. तो इसके पश्चात उन्होंने मुझे कुछ टेस्ट करवाने के लिए सजेस्ट किया जैसे CT स्कैन, अल्ट्रासाउंड वगैरह. तो जब हमने वो टेस्ट करवाए तो जब डॉक्टर ने रिपोर्ट्स देखी तो डॉक्टर ने कहा कि आपको लंग्स की TB हो चुकी है. तो जब हमें इस बात का पता चला तो हम बहुत ही निराश हो गए क्योंकि ऑलरेडी मेरी फैमिली में इस रोग की वजह से 3 डेथ हो चुकी थी. मेरी दादी सास की, चाची सास की और मेरी ननंद की बेटी की. तो मैं खुद बहुत डिप्रेस रहने लगी कि पता नहीं मेरे साथ क्या होगा, मैं अब बच पाऊँगी या नहीं बच पाऊँगी क्योंकि मेरी कंडीशन जो थी वो बहुत ही ख़राब हो चुकी थी उन दिनों में और मैं टोटली बेड पर जा चुकी थी क्योंकि मेरे घर का कोई काम नहीं कर पाती थी. इसी रोग की वजह से मेरा जो वेट था वो भी 40 kg से 25 kg हो गया और जो मेरा शरीर था वो सूखता ही जा रहा था. एक हड्डियों की भांति हो गया था, हड्डियाँ ही हड्डियाँ नज़र आती थी. तो डॉक्टर ने हमें यही कहा कि इनके जो बर्तन हैं, जो कपड़े वो अलग कर दिए जाएं ताकि ये रोग जो वो किसी और को ना हो जाए. तो जब डॉक्टर ने ये सब बातें कही तो मैं रोने लग पड़ी कि अब मैं अपने बच्चों को कैसे उनकी केयर करूँगी, मैं उनके साथ कैसे टाइम स्पेंड करूँगी. तो ये चीज़ें जो थी सोच कर मैं रोती ही रहती थी. तो मेरे बच्चे भी रोते थे, वो भी जिद करते थे कि हमने मम्मा के पास जाना है लेकिन वो नहीं आ पाते थे इसी रोग की वजह से. इन्हीं सब बातों के मद्देनज़र मन में बुरे बुरे ख्याल आते थे कि पता नहीं अगर मुझे कुछ हो गया तो कल को मेरे बच्चे कौन देखेगा, कौन उन्हें संभालेगा, कौन उनकी केयर करेगा. जब मेरी वाइफ को TB का रोग हो गया तो हम काफ़ी परेशान रहने लगे और यही सोच के डर लगता रहता था कि क्योंकि मेरी चाची जो थे उनकी भी डेथ हो चुकी थी, मेरी भांजी की भी डेथ हो चुकी थी. तो इसी बात को लेके हम बहुत परेशान रहते थे और मैं जब अपने काम पे जाता था तो मेरा ध्यान पूरा मेरे घर पे मेरी वाइफ के ऊपर लगा रहता था कि कैसी हालत में, कैसी कंडीशन में होगी. और इस बीमारी की वजह से मुझे काफ़ी छुट्टियां करनी पड़ती थी
और कमाने वाला भी मैं था। मैं काम पे जाऊं जहां मैं घर में देखूं, ये बहुत ज़्यादा मुझे परेशान करी थी बातें। इसी बीमारी की वजह से घर का सब काम काज भी मुझे देखना पड़ता था, बच्चों को भी मुझे देखना पड़ता था। और ये इतने कमज़ोर हो चुके थे कि इनको टॉयलेट वॉशरूम भी मुझे खुद लेके जाना पड़ता था। मैं लगातार इनका ट्रीटमेंट करा रहा था, लेकिन इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। जब मेरी वाइफ की कंडीशन क्रिटिकल थी, उस दौरान भी मेरी वाइफ मुझे बोलते थे कि मुझे खामरा लेके चलो, क्योंकि मेरी वाइफ खामरा से ऑनलाइन पहले से जुड़े हुए थे। तो जब मैं इसको खामरा चर्च में लेके आया तो हमें बहुत ही आनंद मिला। मैं पहले विश्वास में नहीं था, और जब मैं खामरा चर्च में आया और लोगों की मैंने गवाहियों को सुना और कैसे परमेश्वर उनकी लाइफ में, उनके जीवन में बड़े बड़े काम कर रहे हैं। बहुत सारे रोग जो थे लोगों के, उनको छोड़ के जा रहे थे। जब मैंने लोगों की गवाहियों को सुना और मुझे विश्वास हो गया कि हाँ, मेरी वाइफ भी जहाँ से ठीक हो सकती है, और हम लगातार परमेश्वर के घर में आते रहे। फिर दिसंबर 2023 को जब मैं ऑनलाइन मीटिंग देख रही थी, तब खुदा के दास ने जब सामर्थी प्रार्थना की। अपने हाथों को उठाओ। आज मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु यीशु मसीह के नाम में हर एक बीमार के लिए। जितने बीमार आज इस चर्च में मौजूद हैं, ऑनलाइन मौजूद हैं, चर्चिस सब ब्रांचेस में दुनिया भर में मौजूद हैं, मैं प्रार्थना करता हूं यीशु मसीह के लहू को छिड़कता हुआ तुम्हारे ऊपर, यीशु मसीह के ब्लड से और उसके नाम से चंगे हो जाओ राइट नाउ इन जीसस नेम। उस सामर्थी प्रार्थना को जब मैंने पूरे फेथ के साथ अपने लिए रिसीव किया, तब से मेरी हीलिंग होना स्टार्ट हो गई। जो पहले मैं नहीं कर पाती थी, मैं वो भी काम करने लगी। घर का सारा काम भी करती हूँ, मुझे कोई पेन नहीं है, कोई थकावट नहीं है, कोई मुझे चक्कर नहीं आते हैं। मैं पूरी रीति से हील हूँ, कोई फीवर नहीं, कोई लंग्स टीबी का रोग नहीं है। मैं बिना सहारे के टॉयलेट वॉशरूम भी जाती हूँ, घर का सारा काम भी करती हूँ और अपने बच्चों को भी संभालती हूँ। अब मैं पूरी तरह से हील हो चुकी हूँ, मुझे कोई रोग नहीं है। मैं और मेरा परिवार पूरी तरह से आनंदित है। और अब मेरी वाइफ पूरी रीति से हील हो चुकी है और घर का सारा काम काज खुद करती है, और मुझे भी खाना बना के देते हैं, और मैं अपने काम पर अभी अच्छे से जा रहा हूँ। मुझे किसी भी तरह के हमारे घर में अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। सो मैं एक बात कहना चाहता हूँ, और बहुत सारे लोग शायद सहमत भी होंगे और होना भी चाहिए, कि छू लैन पैर जदों खांबरे दी जू नूं, मिलदी तसल्ली चैन आ जांदा रूह नूं। यसू दास इत्थे सच्चा ठहराया है, शैतान नूं अग लगदी। दास बचिया ते होरां नूं बचाया है, शैतान नूं अग लगदी, शैतान नूं अग लगदी। क्योंकि शैतान को तो आग लगेगी, क्योंकि खुदावंद के दास खुद बचे, और खुदावंद के दास के ज़रिए लाखों करोड़ों लोग बचाए गए हैं। तो जो लोग आज दुखों में, परेशानियों में, मैं उनसे यही कहूँगी कि खुदावंद के घर आओ, खुदावंद पर विश्वास रखो, जैसे मैंने विश्वास किया और खुदावंद ने अद्भुत कार्य मेरी लाइफ में किया। खुदावंद के उस अद्भुत कार्य को देखते हुए मेरी फैमिली जो कि खुदा पर विश्वास नहीं करती थी, आज मेरी पूरी फैमिली उद्धार पा चुकी है। इस बड़ी चंगाई के लिए मैं खुदावंद का धन्यवाद करती हूँ और खुदावंद के दास दासी का भी धन्यवाद करती हूँ। सभी को जय मसीह की।